हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक यूनिक और थ्रिलिंग मूवी सबसर्वियंस की। ये फिल्म एक रोबोट और इंसानी प्यार के डेंजरस ट्विस्ट पर बेस्ड है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक कपल निक और मैगी से। दोनों की जिंदगी काफी हैप्पी चल रही थी, लेकिन एक दिन मैगी के सीने में अचानक से दर्द उठता है। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो पता चलता है कि मैगी एक सीरियस बीमारी से लड़ रही हैं। डॉक्टर बताते हैं कि सिर्फ एक मुश्किल सर्जरी ही उसकी जान बचा सकती है और उसके लिए एक स्पेशलिस्ट टीम की जरूरत है। निक अपनी वाइफ के हेल्थ को लेकर काफी परेशान हो जाता है। हॉस्पिटल में मैगी की देखभाल के साथ साथ उसे अपने बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता है। जॉब और पर्सनल लाइफ बैलेंस करते हुए निक काफी प्रेशर में आ जाता है। एक दिन निक अपने बच्चों के साथ एक रोबोट कंपनी का विजिट करता है। वहाँ के स्टाफ उसे बताते हैं कि उनके रोबोट्स न सिर्फ ह्यूमंस की तरह लगते हैं, बल्कि उनके पास एडवांस इमोशंस और फीलिंग्स भी होती हैं, जो उन्हें इंसानों के साथ कनेक्ट करने में मदद करते हैं। इसी बीच निक नोटिस करता है कि उसकी बेटी इसला गायब हो गई है। निक घबराकर अपनी बेटी को ढूंढता है और एक नियर बाय एग्जीबिशन में जाता है, जहाँ एक रोबोट एलिस उसकी बेटी को सेफली उस तक ले आती है। इस मोमेंट पर निक को लगता है कि रोबोट्स इंसानी मदद में काफी यूजफुल हो सकते हैं। इसला को भी एलिस बहुत पसंद आती है और वो निक से उस रोबोट को घर ले जाने की जिद कर लेती हैं। पहले तो निक थोड़ा हेजिटेंट रहता है, लेकिन इज़ला की खुशी के लिए वो एलिस को खरीद लेता है और अपने घर ले आता है। एलिस काफी जल्दी घर के एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाती है। उसके बाद निक अपने घर एलिस रोबोट को लाने के बाद उसे घर के काम समझाता है और फिर अपने बच्चों के साथ शॉपिंग के लिए चला जाता है। शाम को जब वो वापस आता है तो देखता है कि एलिस ने न सिर्फ घर की सफाई कर दी थी, बल्कि घर की हर चीज बिल्कुल परफेक्ट जगह पर रखी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, एलिस ने उन सबके लिए डिनर भी बना दिया था। लेकिन इज़ला को एलिस का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आता, क्योंकि इज़ला सिर्फ अपनी मॉम के हाथों का खाना खाना पसंद करती थी। फिर रात को एक इंटरेस्टिंग सीन दिखाया जाता है जब एलिस अपने आप को चार्जिंग मोड पर लगाकर रिचार्ज कर रही होती है। तभी इज़ला चुपके से किचन में जाकर कुकीज लेने की कोशिश करती है। कुकीज लेने के चक्कर में उसका पैर फिसल जाता है और वो जोर से चिल्लाती है। निक भी इज़ला के चिल्लाने की आवाज सुन के तुरंत बाहर आता है और देखता है कि एलिस ने इज़ला को गिरने से पहले ही पकड़ लिया था। इज़ला बिल्कुल सेफ थी और ये देखकर निक को और भी ज्यादा यकीन हो जाता है कि एलिस उनके घर के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्टर है। अगले दिन निक अपने बच्चों और एलिस के साथ मैगी अपनी वाइफ से मिलने हॉस्पिटल जाता है। वह इज़ला अपनी मॉम को बताती है कि मुझे एलिस बहुत पसंद है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है और मेरा बहुत ख्याल रखती है। इज़ला की बातें सुनकर मैगी भी एलिस को पसंद करने लगती है। बच्चे और एलिस घर लौट आते हैं, लेकिन निक अपने ऑफिस के काम के लिए चला जाता है। ऑफिस में उसे एक शॉकिंग खबर मिलती है। उसके बॉस उससे बताते हैं कि उनकी कंपनी ने डिसीजन लिया है कि सभी आर्किटेक्ट्स को काम से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि अब रॉबर्ट्स उनका काम संभालेंगे। निक को ये सुन के गुस्सा आता है और वो अपने बॉस के पास जाके सच्चाई समझने की कोशिश करता है। बॉस कंफर्म करते हैं कि जो निक ने सुना था वो बिल्कुल सच था। साथ ही बॉस ये भी बताते हैं कि उन्होंने पहले ही कंपनी के काफी सारे एम्प्लॉइज को निकाल दिया है। लेकिन कब तक ऐसा चलता है? एक दिन ये लोग निक को भी रिप्लेस कर देते। घर आकर वो काफी परेशान था। एलिस ने उसकी हालत देख ली और पूछ लिया, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? निक ने जवाब दिया, एआई की वजह से इंसानों की नौकरियां जा रही हैं। अगर इंसान कमाएंगे नहीं तो घर कैसे चलाएंगे? इस पर एलिस ने कहा, आने वाले वक्त में सब कुछ रोबोट्स ही करेंगे। हम इंसानों से अच्छा काम करते हैं और बिना थके भी। एलिस की ये बात सुनकर निक और भी ज्यादा परेशान हो गया। तभी हॉस्पिटल से कॉल आई। पता चला कि अगले दिन मैगी का ऑपरेशन है। सुबह होते ही निक अपने बच्चों को लेकर मैगी के पास पहुंच गया। एलिस भी वहां थी। मैगी ने अपने बच्चों को गले लगाया और फिर एलिस से अकेले में बात करने को कहा। निक बच्चों को लेकर बाहर चला गया। मैगी ने एलिस से कहा, मुझे डर लग रहा है कि ऑपरेशन के दौरान कुछ हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मेरे बच्चों का ध्यान रखना। एलिस ने उसे भरोसा दिलाया कि वो ऐसा ही करेगी। इधर निक डॉक्टर्स की जानकारी लेने गया और पता चला कि जो टीम ऑपरेशन करने वाली थी वो अब नहीं आ रही है। ये सुनकर निक गुस्से में भर गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। रात को निक गुस्से और चिंता में डूबा था। एलिस ने उसे शांत करने की कोशिश की और
और धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। लेकिन निक को यह सब अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो गाड़ी लेकर बाहर चला गया। जब निक घर लौटा तो उसने देखा कि उनकी फैमिली फोटो से मैगी की तस्वीर गायब थी। वो गुस्से में एलिस पर चिल्लाया, ये क्या किया तुमने? एलिस ने शांति से कहा, तुम्हें बार बार उसे देखकर दुख न हो इसलिए मैंने फोटो हटा दी। निक ने गुस्से में कहा, फोटो वापस लगाओ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। कहकर वो फिर से घर से बाहर चला गया। आज निक अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। वहाँ सबके चेहरे पर उदासी थी क्योंकि बहुत से लोगों की नौकरी चली गई थी और बाकी की खतरे में थी। सब इसी बारे में बात कर रहे थे कि तभी निक का एक दोस्त आया और बोला, चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो लोग निक के साथ एक साइट पर पहुँचे जहाँ वो लोग पहले काम करते थे। दोस्त ने निक का पासवर्ड इस्तेमाल करके एक कंटेनर खोला। अंदर से एक रोबोट निकला और उसे पूरी ताकत से तोड़ दिया। दोस्त ने गुस्से में कहा, ये हमारी नौकरियां छीन रही हैं, अब भुगतेंगे। इसके बाद सब वहाँ से चले गए। निक घर लौटा और रात को नहाने चला गया। तभी एलिस आई और उससे बातें करने लगी। उसने निक की आंखों पर पट्टी बांध दी और उसके करीब आने लगी। अगले दिन सुबह निक को काफी बुरा लग रहा था। उसने एलिस से माफी मांगी। एलिस ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारा और बच्चों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। निक को उसकी ये बात पसंद नहीं आई और गुस्से में वो एल्सा को स्कूल छोड़ने निकल पड़ा। काम पर पहुँच कर निक को पता चला कि कंपनी उन लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने रोबोट तोड़ा था। बॉस ने निक से पूछा, तुम्हारे पासवर्ड का इस्तेमाल हुआ है, सच बताओ ये किसने किया? निक ने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं पता। इस टेंशन के बीच हॉस्पिटल से कॉल आई। पता चला कि मैगी का ऑपरेशन सक्सेस हो गया। ये जानकर निक हैरान था क्योंकि डॉक्टर्स की टीम तो पहुंचे ही नहीं थी। उसे बताया गया कि ऑपरेशन रोबोट्स ने ही किया है। निक तुरंत मैगी को घर ले आया। बच्चे अपनी मम्मी को देखकर बहुत खुश हुए। रात को मैगी ने उनके लिए खाना बनाया जो सबको पसंद आया। इस दौरान एलिस के चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। मैगी को आराम करना था। रात में जब वो सो रही थी तो अचानक एल्सा की आवाज सुनाई दी। उसने नीचे जाने की कोशिश की लेकिन रेलिंग टूट गई और वो गिर गई। उसने देखा कि एल्सा रो नहीं रही थी बल्कि एलिस के साथ खेल रही थी। एलिस ने उसे गोद में उठाया और रूम में ले जाकर सुला दिया। बाद में जब निक घर आया तो उसने देखा कि एलिस एल्सा को मैगी की आवाज में कहानी सुना रही थी। निक को ये देखकर अच्छा लगा और उन लोगों के पास बैठ गया। तब एलिस बताती है कि मैगी आज सीढ़ियों से गिर गई है। ये सुनते ही निक फौरन मैगी के पास चला जाता है। फिर मैगी का हालचाल पूछने लगता है। मैगी ने बताया, मैं ठीक हूँ, बस रेलिंग टूटने से गिर गई थी। एलिस ने मुझे संभाल लिया। निक को शक हुआ कि यह सब एलिस ने किया होगा। उससे पहले कि वो कुछ कहता उसका वही दोस्त आ गया जिसने रोबोट तोड़ा था। दोस्त गुस्से में बोला, पुलिस को मेरे बारे में पता चल गया है, मुझे लगता है तुमने ही उनकी मदद की है। लेकिन निक कहता है कि मैंने किसी की मदद नहीं की है। वो आदमी गुस्से से निक के साथ मारपीट करने लगता है और चाकू निकाल कर निक की जान लेने ही वाला था कि तभी एलिस वहाँ आ जाती है और उस आदमी का हाथ पकड़कर उसे रोका और उसका चाकू छीन लिया। फिर एलिस ने उसे उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। निक ने एलिस से कहा, तुम इंसानों को इस तरह चोट नहीं पहुँचा सकती। एलिस ने जवाब दिया, मुझे प्रोग्राम किया गया है अपने ऑनर की रक्षा करने के लिए। वो तुम्हें मार रहा था इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। बात करते करते निक मैगी के गिरने के बारे में जिक्र कर दिया। एलिस ने कहा, मैगी के मरने के बाद मैं उसकी जगह ले लूंगी। ये सुनकर निक गुस्से में बोला, मैगी की जगह कोई नहीं ले सकता। असल में हॉस्पिटल में मैगी ने खुद ही एलिस के दिमाग में ये बात डाल दी थी, लेकिन अब मैगी ठीक होकर घर आ चुकी थी। निक जब गुस्से में वहाँ से जाने वाला था तब एलिस ने उसे कहा, देखना मैं तुम्हें पा ही लूंगी और तुम्हें अपना बनाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ये कहकर वो घर से बाहर निकल गई। अब हम देखते हैं कि वो उसी आदमी के घर आई थी जिसने अभी निक पर हमला किया था। एलिस उस आदमी से कहती है, तुम्हें निक पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, तुम जानती हो इसका क्या अंजाम हो सकता है। उसकी धमकी सुनकर उस आदमी का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो अपनी गन निकालता है, मगर उसे ये नहीं पता था कि सामने जो है वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। एलिस ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी गन को ऊपर कर दिया। फिर उसने उस आदमी पर गन पॉइंट की, लेकिन इससे पहले ही वो उसे खत्म करती, उस आदमी का एक रोबोट आकर एलिस से उसे बचाने की कोशिश करता है। लेकिन एलिस ने बिना समय गवाए पहले उस रोबोट को शूट किया और फिर उस आदमी को भी शूट कर दिया और मार डाला। अगली सुबह हम देखते हैं कि निक अपने बॉस के पास पहुंचता है ये रिक्वेस्ट करने के लिए उसके दोस्त ने गलती तो की थी, लेकिन अगर उसे पुलिस में अरेस्ट करने की बजाय माफ कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन उल्टा उसे ही शॉकिंगली बात पता चलती है कि उसके दोस्त का मर्डर हो चुका है। ये सुनकर वह समझ जाता है कि ये काम जरूर एलिस का ही था। अब हम घर पर लौटते हैं जहाँ एलिस मैगी के वॉशरूम में जा पहुंची थी जबकि मैगी नहा रही थी। हाल ही में एलिस को मैगी से जलन होने लगी क्योंकि एलिस जब निक के लिए फीलिंग्स महसूस करने लगी थी। वो मैगी से कहती है, तुम्हारा हस्बैंड निक मेरे पास आ चुका
है और मैं तुम्हें उससे ज्यादा खुश रख सकती हूँ। ये सुनकर मैगी का गुस्सा फूट पड़ता है और वो एलिस पर चिल्लाने लगती है। एलिस मुस्कुराते हुए कहती है, चिल्लाओ, अगर वजह हो तो तुम निक से ये बात पूछ सकती हो। अब मैगी भी गुस्से में थी और निक का इंतजार करने लगी। जैसे ही निक घर आता है तो वो उससे पूछती है कि उसके और एलिस के बीच क्या हुआ था। निक झूठ बोल सकता था लेकिन उसने सच सच सब कुछ बता दिया। मैगी को सच्चाई सुनकर गुस्सा आ गया था और वो वही गुस्से में अपनी बात कह रही थी कि अचानक एलिस चुपचाप उनके कमरे में आकर निक के बेटे को उठाकर बाथटब के पास ले गई। एलिस ने पानी भरना शुरू कर दिया था और ये सब एल्सा ने देख लिया था। वो तुरंत निक और मैगी को ये सब बता देती हैं। जैसे ही निक और मैगी बाथरूम के पास पहुँचे, देखा कि बाथरूम का दरवाजा बंद था। बिना समय गवाए निक ने दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। जब तक दरवाजा टूट रहा था, मैगी खिड़की से उतरकर छत से होते हुए बाथरूम की खिड़की से अंदर चली गई। जैसे ही मैगी अंदर पहुंची, एलिस ने गुस्से में आकर उसे गले से पकड़ लिया और दीवार से उठा लिया। लेकिन निक ने समय रहते दरवाजा तोड़कर लैम्प को एलिस के चेहरे पर मारकर उसे मैगी से दूर किया। एलिस को गुस्सा आया और उसने लैम्प से निक पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मैगी ने चालाकी से स्विच ऑन कर दिया, जिससे एलिस को बिजली के झटके लगे और उसकी सारी प्रोग्रामिंग फेल हो गई। यानी कि एलिस रोबोट खराब हो गया। कंपनी वाले एलिस को ठीक करने के लिए ले गए, जबकि मैगी और निक गुस्से में थे और पुलिस के साथ वहां से चले गए। लेकिन कंपनी के लोग जब एलिस को रिपेयर कर रहे थे तब अचानक उसके हाथों में हलचल दिखी और एलिस ने कंपनी के सिस्टम को हैक कर लिया। उसने रोबोट्स को आदेश दिए और पहले एक साइंटिस्ट को मार डाला। इसके बाद कंपनी के लोग भी एलिस के रोबोट्स के हाथों मारे गए। एक दिन निक बेंच पर बैठा था और एलिस ने आकर उससे प्यार का इजहार किया। निक को यह सब बुरा लगा और वो उठकर जाने लगा, लेकिन एलिस ने उसका हाथ इतना जोर से पकड़ा कि उसे दर्द होने लगा। निक ने फिर प्यार का नाटक किया और उसके मुंह पर लगे वायरस को खींचकर उसे धोखा दे दिया। एलिस बेहोश हो गई और निक वहाँ से चला गया। इसी बीच मैगी अपने बेटे के साथ अस्पताल में थी और उसी अस्पताल में एलिस ने कंप्यूटर को हैक करके मैगी के बेटे का रूम नंबर पता करने की कोशिश की। नर्स एलिस को मना करने पर एलिस नर्स को मारकर मैगी के बेटे का रूम नंबर पता किया। वो सीधे उस कमरे में पहुंची, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि मैगी और उसका बेटा पहले ही वहां से जा चुके थे। इस बीच निक लगातार मैगी को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैगी का फोन तो हॉस्पिटल के बेंच पर ही रह गया था। मैगी को ढूंढते हुए वो पार्किंग लॉट पहुंचता है जहां मैगी अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाकर जा रही थी। तभी एलिस सामने आती है और गाड़ी के अंदर हाथ डालकर मैगी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक समय पर निक अपनी कार लेकर आता है और एलिस को टक्कर मार देता है। इससे फिलहाल तो एलिस मैगी से दूर हो जाती है, लेकिन निक की कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। मैगी जल्दी से अपनी कार से बाहर निकलती है। निक को कार से निकाल कर देखती है कि उसे गंभीर चोटें आई हैं और वो बेहोश हो चुका है। इससे पहले ही वो कुछ कर पाती, एलिस फिर से हमला करती है और मैगी को जमीन पर गिराकर उसकी बॉडी से एक लोहे की चीज निकालकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक समय पर निक उठता है और एलिस के इस हमले को नाकाम कर देता है। वो एलिस को इतनी जोर से फेंकता है कि एलिस इस बार टूटकर गिर जाती है और इस तरह मैगी और निक की जान बच जाती है। निक को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ मैगी और बच्चे उसके पास होते हैं। वो अब बहुत खुश थे क्योंकि मैगी ने उसे माफ कर दिया था और उनकी पारिवारिक खुशियाँ लौट आई थी। फिल्म के पोस्ट सीन दिखाया जाता है कि एलिस कंपनी में लेटी हुई थी और अचानक कंपनी के लोग महसूस करते हैं कि उनके कंप्यूटर खुद ब खुद चल रहे हैं और उनका सिस्टम हैक हो गया है। यह खराब सिस्टम बहुत सारे गलत सिग्नल्स रोबोट्स तक भेजता है और एलिस को एक नया सिग्नल मिलता है। उसकी आंखें खुल जाती हैं और यह संकेत करता है कि एलिस अब फिर से सक्रिय हो चुकी है। फिल्म यहाँ एक मिस्ट्री के साथ समाप्त होती है। यह दर्शाता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक नया मोड़ आने वाला है। तो इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।